पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 3 मैचेस हो चुके हैं। इस्लामाबाद ने लाहौर को बुरे तरीके से हराया। फिर पेशावर ज़ल्मी को हराया, यहाँ पे क्वेटा ने कन्विंसिंगली। फिर तीसरा मैच हुआ जो कि काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच था। कराची ने बहुत बेहतरीन तरीके से मुल्तान सुल्तान को हराया। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग तो चल रही है, एक्साइटमेंट है, ऑब्वियसली हर कोई अपनी-अपनी सिटी को सपोर्ट कर रहा है। मैं भी लाहौर का हूँ, तो दिल करता है कि लाहौर जीते, ठीक है? ये होता है और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ना मैं अब पाकिस्तान सुपर लीग को जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है ना, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के, अब ना मैं पीएसएल को देखता ही इस पर्सपेक्टिव से हूँ कि यार इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होने वाला है? पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और मेरी टीम जीत रही है, तो भाई मुझे अब कोई खुशी नहीं है किसी किस्म की। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार अगर आपकी टीम जीत रही है, जैसे क्वेटा जीती है ये मैच, बट मुझे इतने इश्यूज़ है ना क्वेटा के साथ, क्वेटा की टीम सिलेक्शन से, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। जो क्वेटा जीती है ना मैच, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो पाकिस्तान सुपर लीग में टीम्स खिलाई जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो एक धोखा है। इसलिए मैंने टाइटल रखा ही इसीलिए ये सोच समझ के मैंने टाइटल रखा है कि ये पाकिस्तान धोखा लीग है, ठीक है? मैं अब इसको पाकिस्तान धोखा लीग कहूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये पाकिस्तान धोखा लीग। ये सबसे पहला जो पॉइंट है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो कि क्वालिटी प्लेयर्स आए हैं, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो क्वालिटी प्लेयर्स आए हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका माइंडसेट और हमारे माइंडसेट के अंदर, हमारी इंटेंट के अंदर, हमारी क्रिकेट के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ चुका हुआ है। और वो हमने देखा है कि एक टाइम पे जब पाकिस्तान क्रिकेट टी20 क्रिकेट ही ऐसा फॉर्मेट था जिसमें अच्छी होती थी, जिसमें बाकी दुनिया कहाँ निकल गई है और पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे रह गई है। तो आप देखें कि जितने भी 3 मैचेस हुए हैं, आई नो अर्ली डाटा है, लेकिन ये आपको बहुत सी चीजें बताता है। जिस भी फॉरेन प्लेयर ने 30 से प्लस रन किए हैं ना, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में आया है, चाहे वो टॉप ऑर्डर आया है, उसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से किया। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पाकिस्तान प्लेयर ने जिसने 30 प्लस रन किए हैं, चाहे वो ओपनर आया है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर आया है, उसने 200 प्लस प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला हो। ये कितना और अच्छी खासी इनिंग है। उसमें फिन एलन को पकड़ लें, टिम साइफर्ड को पकड़ लें, आप जेम्स विंस को पकड़ लें, आप ठीक है, आप ओवन को पकड़ लें, और भी बहुत से प्लेयर्स होंगे, उनको आप ले लें। मोस्टली प्लेयर्स ने, आई थिंक कॉलिन मुनरो को निकाल के सबने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, तो वो सोचेंगे वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। ये तो एक पहली मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दी है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि हम क्या कर रहे हैं यार प्लेयर्स को बनाने के लिए। उधर देखें अभिषेक शर्मा, क्यों 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 वो फ्लरिश कर रहे हैं? क्योंकि उनको पूरा मौका दिया जाता है। उस बंदे ने 150 मार दिए 140 को 50-55 बॉल पे। वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म दिया जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 4-5 साल में, या फिर मुझे उससे पहले का नहीं पता, लेकिन मैं टी20 क्रिकेट की बात करता हूं, हमने 4-5 साल में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया कि जिसके पास अथॉरिटी है ना, जिसके पास पावर है, वो ओपन करेगा जाके। और आपको सबको पता है कि टी20 क्रिकेट में शुरू के 6 ओवर में रन बनाना सबसे आसान और सबसे मुश्किल जो है ना, वो 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक रन बनाना है, जो कि जेम्स विंस ने किया। और किस स्ट्राइक रेट से किया वो देखिए आप। हम क्या कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान में रिजवान ने जगह पक्की की हुई है एज एन ओपनर। बाबर आजम जो है वो पेशावर जलमी में है, ठीक है? क्या ओपनर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में? बहुत ओपनर है। हम उनको खिलाने, फिर शान मसूद ने ऑक्यूपाई की हुई थी, वो तो कराची का अच्छा डिसीजन है कि डेविड वार्नर को उन्होंने कैप्टन बनाया। अब शान मसूद चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो उनको साइड कर देंगे। बाबर आजम साइड नहीं हो सकते, रिजवान साइड नहीं हो सकते। और भाई और फिर आप शदाब को ले आए, शदाब भी तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करते रहे अपनी मर्जी। फिर वो आप ऑलराउंडर प्रीमियम फास्ट बॉलर पिछले एडिशंस के अंदर जो है वो बैटिंग करते रहे हैं। बाय द वे शादाब की जो 3 विकेटें हैं ना, उसको मैं कूड़े के डब्बे में डालता हूँ। ये इन्हीं जोगे हैं, ये आप धोखे में मत आइएगा। भाई मैं बहुत खुश था 2022 तक जब शादाब परफॉर्म करते थे, अच्छे फील्डर थे, बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन बॉलिंग में परफॉर्म करते थे। 3 विकेटें ली हैं, कैच आउट हुए हैं जाके बाउंड्री लाइन के ऊपर। भाई बॉलर वो फॉर्म में होता है जो कि फंसाता है, जो कि बीट करवाता है, तो इसे शदाब से नहीं हो पा रही है अभी भी। इमाद वसीम आपको फुल फॉर्म में दिखेंगे पीएसएल में।
फिर टीम के अंदर आगे जो उनके हालात होते हैं, यार ये तो एक अलग कहानी है ना, मैं तो आपको ओपनर्स की कहानी बता रहा हूँ। देखिए, हम क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं रिज़वान, बाबर को कि भाई इन्होंने ना टीम के अंदर एज़ अ ओपनर जगह छोड़ते हैं, ना ये फ्रैंचाइज़ के अंदर जगह छोड़ते हैं, ना इनसे कोई जगह छुड़वाता है। तो ये आपने एक ट्रेंड सेट कर लिया कि मेरे पास पावर तो मैं ओपन करूँगा। अब आप क्या कर रही हैं कि आप इन इन बच्चों को भी ये सिखा रही हैं, उनको बेंच करके या उनको नीचे खिला के ये सिखा रही हैं, कल को तुम्हारे पास भी पावर आएगी ना, तो तुम भी किसी को प्लेयर ना बनने देना। तो आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं अपने ड्रेस अप नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। इसलिए मैं इसको धोखा कह रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। रिजवान और बाबर तो करते रहे हैं ना ये। आप देखें क्वेटा, क्वेटा की टीम जीती है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा है ना क्वेटा की टीम सिलेक्शन के ऊपर। यार, अब मुझे एक बात बताएं, शोएब मलिक किस चक्कर के अंदर खेल रहे हैं क्वेटा की टीम में? क्या रोल है उनका? टीवी पे बैठते हैं, वहां पे पैसे कमाते हैं बेशरम लोग, फिर ये उसी पे पीसी भी क्रिटिसाइज करते हैं, पीसी मिंटोर बने हुए हैं, वहां पे 50-50 लाख ले रहे हैं, सवाल पूछा जाए तो गुस्सा चढ़ता है इनको पैसों के ऊपर। फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो T20 लीग है वो खेल रही हैं, अब पीएसएल भी खेल रहे हैं। क्या है? सिर्फ सेल्फिशनेस है कि मैं T20 क्रिकेट इन ऑल, मतलब T20 के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें क्रिस गेल का सबसे ज्यादा रन है जो कि रिटायर हो चुके हैं, मैं बस अब किसी तरह से रो धो के रन बना लूं, सेल्फिश, मैं टॉप स्कोरर बन जाऊं। तो भाई अगर देखें, मुझे एक बात बता दें, सऊद शकील एज अ ओपनर खेलेंगे पाकिस्तान टीम में? वो वनडे क्रिकेट बहुत अच्छे बैट्समैन है, वनडे के टेस्ट के तो बहुत अच्छे बैट्समैन है, अब बहुत तरक्की करें वो, लेकिन किस चक्कर में वो ओपन कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए? किस चक्कर में वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं? और हमारे कमेंटेटर्स, मैं आमिर सुहेल को और उसको रमीज राजा सुकुनरा का तो उसको प्रेज कर रही हैं वो। तो भाई जब अगर आप 140 के स्ट्राइक रेट पे ओके हैं स्टैट बैटिंग करते हुए, उसकी क्या नाम है साउथ शकील की, तो भाई आप ओके हो पिछले 3-4 साल से जो जो स्टैट बैटिंग कर रही हैं, नंबर्स क्रिएट कर रही हैं, आप जाके स्ट्राइक रेट देखें, 7वें से लेके 10वें ओवर तक साउथ शकील का 100 से भी कम है जब से वो ओपन कर रहे हैं। शुरू के 6 ओवर में सबसे आसान है। और अब मैं आपको एक और क्राइम बताता हूं, हसन नवाज जो कि आपके क्या नाम है ओपनर हैं अभी पिछली सीरीज के अंदर, वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। शर्म आती है आपको? मैं सऊद शकील की बात कर रहा हूं, मैं शोएब मलिक की बात कर रहा हूं, मैं सरफराज, मोइन खान, जो भी खिला रहे हैं, आपको शर्म आती है? और उसके ऊपर सुने, ख्वाजा नाफे जो कि ओपनर है वो बाहर बैठे हुए हैं, हसीबुल्ला जो कि ओपनर है वो बाहर बैठे हुए हैं, और शोएब मलिक खेल रहे हैं और स्टैट बैटिंग कर रही हैं सऊद शकील, और ये बाहर बैठे हुए चैपमैन, चैपमैन बाय द वे वो बाहर बैठे हुए सऊद शकील ओपन कर रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर के अंदर शोएब मलिक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप जीत भी गए हैं, कोयटा वाले खुश हो रहे हैं, कोयटा सपोर्टर्स जो हैं वो खुश हो रहे होंगे, मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या फायदा है, कैसे प्लेयर डेवलप करेंगे आप? अब मैं बाबर आजम के ऊपर आ जाता हूं। बाबर आजम खुद ओपन कर रहे हैं, ओवन जिसने 30 रन बनाए हैं, वो ऑस्ट्रेलियन जो T20 फाइनल हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें उसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 100 मारी थी एज अ ओपनर। चलें आप ये छोड़ दें, मुझे बताएं सैम अयूब ने ओपन करना है ना पाकिस्तान के लिए, हसन नवाज ने ओपन किया, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, ओवन ओपन नहीं कर रहे, क्या नाम है हारिस जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में ओपन कर रहे हैं वो कर नहीं रहे, बाबर ओपन कर रहे हैं। तो यही किस्सा कहानी है रिजवान की, बाबर की, सऊद शकील की, शान मसूद की। भाई मैंने आपको एक बात बोली है, हमारे यहाँ लोकल कोच भी नहीं चलता, हमारे यहाँ लोकल कैप्टन भी नहीं चलेगा। आप डेविड वार्नर को लेके हैं, तीनों के तीनों बाहर के ओपनर हैं। अगर यही आपने रिजवान को कराची किंग्स का बनाया होता, बाबर को बनाया होता, सऊद शकील को बनाया होता, तो वो तीनों ओपन कर रहे होते। समझ रहे ना मेरी बात? ना कि जो टॉप 3 है आप वो आपको नजर ना आ रहा होता, उसने शान मसूद को चौथे पे डाला है कि भाई ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ठीक है, ये इन 3 लोगों का काम है। तो भाई आप क्या कैसे इंप्रूव करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? तो यहाँ पे ना गोरा, यहाँ पे गोरा कैप्टन चलेगा जिसके कोई मफाद नहीं होंगे, यहाँ पे आके उसको सिर्फ जीतने के से मतलब होगा, और गोरा कोच चलेगा। तो ये शर्म का मकाम। और इसी तरह और कितनी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको टीम्स में मिलेंगी। अब्दुल समद पेशावर जल्मी में,
उसको मिडल ऑर्डर में बेंच पे बिठाया हुआ है और कोई और खेली जा रहा है, वो आपका मिडल ऑर्डर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेल रहा है। मैं बेतहाशा एग्जांपल, आप लाहौर कलंदर को देख लें, जमान खान को बाहर बिठाया हुआ जानदार, जिसको बॉल खेलनी नहीं आती, उस ऑलराउंडर के तौर के ऊपर वो बॉलिंग में भी छक्के खाता रहता है, बैटिंग उससे होती नहीं है, उसको खिलाए जा रहे हैं। मेहरान मुमताज बाहर बैठा हुआ है। कैसे आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनानी है जब आप जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पीएसएल अपना सबसे बड़े टूर्नामेंट में ये चवलियां मार रहे हैं। और मुझे बात बता दें, मैं लानत भेजता हूं सऊद शकील की 140 के स्ट्राइक रेट के ऊपर इनिंग्स पे, मैं इस इन पिचेस के ऊपर लानत भेजता हूं रिजवान की स्टैट बैटिंग के ऊपर। 60 भाई, 60 का एज एन ओपनर, 37 38 बॉलों में 50 और 60 बॉलों पे 100। आजकल के दौर के अंदर एज एन ओपनर कोई फायदा है इन रन का? जेम विंस ने 40 गेंदों के ऊपर 100 बनाई है तीसरे नंबर के ऊपर आके। तो ये तो आप कर रहे हैं, ये तो आप अपने, अब क्या होगा एंड के ऊपर? सऊद शकील के भी 300 400 500 रन होंगे, बाबर के भी होंगे, क्या नाम है, रिजवान के भी होंगे, सबके जो है वो रन होंगे अपने अपने। और फिर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे टीम में वापस आने का। और जो बाकी यंगस्टर्स हैं हसन नवाज जैसे, उनको तीसरे चौथे पे या बेंच पे सड़ाएंगे और ये देखें इनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये तो मेरे पास नंबर्स हैं। ये चलता रहेगा। बाकी आपने देख लिया होगा बाबर और आमिर की लड़ाई, लड़ाई तो नहीं है यार, एग्रेशन है, और आई थिंक लोग इसको गलत ले रहे हैं। एग्रेशन ठीक है, जब तक आप हाथापाई नहीं होती, फिजिकल नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। बाकी जो आमिर ने पीएसएल और आईपीएल से रिलेटेड कमेंट दिए हैं, देखिए आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है। यहाँ पे नेशनलिज्म चलता है, ठीक है, ये लीग, इसमें आधे प्लेयर उधर, आपके प्लेयर इधर नहीं खेल रहे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी की भी, ऑस्ट्रेलिया की कोई लोकल लीग चल रही होगी, T20 लीग, इंग्लैंड की चल रही होगी, इंडिया की चल रही होगी, तो कोई भी प्लेयर नहीं कहेगा कि मैं वहां पे जाके खेलूंगा। लेकिन आमिर भाई आप देख लें, आमिर बेहतरीन बॉलर है। अभी भी उसके पास कितनी स्किल है, पहला ओवर जिस तरह उसने बाबर आजम और सैम को खिलाया, स्किल में तो कोई शक नहीं है, लेकिन बंदे का ना वो ठीक नहीं है उसका, मतलब इतनी बेशर्मी। अब आप खुद सोचे ना भाई, आपको रोजी रोटी मिली हुई है, तीसरा मौका मिला आपको पाकिस्तान से खेलने का, तीसरा, ठीक है, तीसरी दफा पैसे कमा रहे हो, क्यों पैसों के पीछे भाग रहे हो इतना? आप लोगों को लगता है ना कि भाई 2 महीने की होती है आईपीएल, में बहुत पैसा कमाया जाता है। ये प्लेयर 1 महीने के अंदर इतने कम मैचेस खेल के बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। आई नो कि वो आईपीएल के लेवल का नहीं है, लेकिन ये भी बहुत कमाते हैं। अभी भाई और कितना कमाना है, कितना तुम उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दोगे? तो खैर यार, ये सिचुएशन है, और मैंने आप लोगों के सामने कहानी रख दी है कि ये धोखा हो रहा है और ये धोखा चलता रहेगा। इसको कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा, किसी को मुल्क से मोहब्बत है या नहीं है, ये तो भाई वो टाइम ही बताएगा। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट वीडियो।